नमस्कार दोस्तों, इस समय भारतीय शेयर मार्केट, भारतीय शेयर बाजार अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। ऑल टाइम लो पर चल रही है। कल अकेला 13 जनवरी को भारतीय स्टॉक मार्केट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से 8 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का हवा हो गए, मतलब बुड़ गए। एक दिन में 8 लाख करोड़। और ये आंकड़ा पिछले 4 महीने से देखने को मिल रहा है। पिछले 4 महीने सितंबर से लेकर जनवरी तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपया भारतीय निवेशकों का हवा हो चुके हैं। पिछले 4 महीने से भारतीय शेयर मार्केट लगातार नीचे गिरती जा रही है, लगातार नीचे गिरती जा रही है। और 13 जनवरी को तो हद ही पार कर गई। 13 जनवरी सोमवार को बम्बई स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ 1049 अंक नीचे लुढ़क कर 76,380 पर पहुंच गई। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी जो है वो 345 अंक टूटकर लुढ़क कर 23,086 पर पहुंच गई। यानी कि दोनों स्टॉक एक्सचेंज जो है सेंसेक्स और निफ्टी, इन दोनों का लगातार लुढ़कना जारी है। लगातार भारतीय निवेशकों का, भारतीय शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करने वाले निवेशकों का पैसा हवा हो रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारतीय शेयर बाजार क्यों लगातार गिरता जा रहा है, क्यों भारतीय निवेशकों का पैसा हवा होते जा रहा है। और इस निवेशकों में एक बड़ा वर्ग मध्यम वर्ग है, जो पिछले 4-5 साल में शेयर बाजार की ओर आकर्षक होकर अपना डिपॉजिट पैसा, अपना जमा पूंजी शेयर बाजार में इन्वेस्ट किए थे, उन सारे पैसे उनके बुड़ गए। तो बताइए उनके घर पर आज क्या होता होगा। जो लोग शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जो लोग शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, फंसाते हैं, उनसे पूछिए कि आज उनके मतलब दिल में क्या होता होगा कि 8-8 लाख करोड़ रुपया एक दिन में अगर भारतीय निवेशकों का डूब रहा है, तो इसमें मिडिल क्लास फैमिली का एक बहुत बड़ा पैसा डूब रहा होगा। आपको लगता होगा कि मेरा 500 डूबा, किसी का 1000 डूबा, किसी का 5000 डूबा, लेकिन इस तरह से लाखों करोड़ों आदमी का 8 लाख करोड़ रुपया एक दिन में डूब रहा है। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सरकार, सरकार की नीतियाँ, पॉलिसी। सरकार तो यहाँ पर बताएगी कि मेरी वजह से नहीं, ऐसे ऐसे हुआ। हम बताएंगे कि सरकार क्या कह रही है, क्या वजह है कि लगातार शेयर बाजार गिर रही है। लेकिन जनता को बचाना, उनके पैसा को सुरक्षित रखना, उनके मार्केट को सुरक्षित रखना किसका काम है? सरकार का काम है। तो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों के कारण ही, सरकार के पॉलिसी के कारण ही आज देश की जो इकोनॉमी है, देश की जो शेयर मार्केट है, वो लगातार लुढ़कती जा रही है। कुछ दिन पहले ही देश के जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट आया था कि 6.4 पर पहुंच गया, जो अपने 4 साल के निचले स्तंभ पर है। यानी जीडीपी ग्रोथ भी लगातार देश की गिर रही है। वो भी उस टाइम जब देश में एक युवा आबादी है। देश की आबादी इस समय युवा है। जब देश की आबादी युवा है, देश के पास एक अपार जनसंख्या, उसका लाभ उठाकर सरकार देश की अर्थव्यवस्था को तरक्की नहीं दे सकती है, तो कब देगी? जब देश की आबादी बूढ़ी हो जाएगी। जितने भी देश है जिन्होंने तरक्की की है, वो अपने पीक आबादी पर ही तरक्की की है। चाहे वो आप चाइना को देख लीजिए, चाहे वो जापान को देख लीजिए। 19 के दशक में जापान ने तरक्की किया था। उस समय उस देश की आबादी युवा ज़्यादातर हुआ करती थी। उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी और सरकार की सही पॉलिसी से जापान को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। 1980 के बाद चाइना में जो हमें एक बूम देखने को मिला, तरक्की देखने को मिली, उसमें भी चाइना की एक युवा आबादी थी। सरकार ने उस युवा आबादी के लिए सही पॉलिसी बनाई, सही रणनीति बनाई, और आज देखिए चाइना कहाँ खड़ा है। इस समय हमारी देश की युवा आबादी है, और सरकार को इस समय ज़रूरत है कि सरकार देश के युवाओं का यूटिलाइज करे, उनके क्वालिफिकेशन का, उनके टैलेंट का, देश के युवा आबादी का सही रणनीति से इस्तेमाल करके देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाए। लेकिन ऐसा सरकार क्यों करेगी? फिर रैलियों में भीड़ कैसे इकट्ठा होगा? मुझे देखकर काफ़ी आश्चर्य होता है, काफ़ी चिंता होती है कि नेताओं की रैली में 10-10 लाख लोग जमा हो जाते हैं। ये देश की बेरोजगारी का इससे बड़ा पहचान क्या हो सकता है? आप कभी जापान वगैरह की रैली देखें नेताओं की? प्रधानमंत्री की रैली में 50 से ज़्यादा लोग नहीं रहते। लेकिन भारत प्रधानमंत्री की रैली है 10 लाख, और नेता चाहते कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो ताकि हम दिखा सकें कि हमारे रैली में इतना ज़्यादा लोग आए। बेरोजगारी का इससे बड़ी सबूत क्या हो सकती है? नेता किस तरह से जनता को यूज करते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? किस तरह से नेता मगरमच्छ का आंसू दिखाते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि 500 रुपया, 1000 रुपया में ढोढो के आदमी को लाकर अपने रैली में इकट्ठा कर भीड़ दिखाते। अगर सबके सब आज रोजगार में हो जाएंगे, सबके पास अपना बिजनेस होगा, सबके पास जॉब होगा, तो आप ही बताइए क्या 500-1000 रुपया में उस नेता के रैली में जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो हमारे देश के नेता चाहते नहीं कि सबको रोजगार हो, सबको नौकरी मिले। वो तो चाहते कि बेरोजगार रहेंगे, हम 500-1000 रुपया देंगे, हमारे रैली में भीड़ लगा के आ जाएंगे, नारा करें जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए आज देश की अर्थव्यवस्था का ये हाल है। अगर सरकार सही रणनीति बनाती, सही पॉलिसी बनाती, तो आज हमारा देश भी उसी रफ्तार से तरक्की करता जो कभी चाइना और जापान ने किया था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अभी डबल डिजिट में ग्रोथ करना चाहिए, तो वो सिंगल डिजिट में अटक कर फंसा हुआ है, 6 पॉइंट पर।
जहां अभी डबल डिजिट 11, 12, 13 इस रफ्तार से बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के अभी युवा आबादी तरक्की करने का इस समय देश को समय है, बूम करने का समय है, लेकिन देश अभी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था अलग अलग समस्या से जूझ रही है। देश का शेयर मार्केट लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इस समय जो शेयर मार्केट लगातार नीचे गिरता जा रहा है, इसके लिए सरकार कई बहाने बना रही है और सरकार रुपया का जो भी लगातार मूल्य नीचे गिरता जा रहा है। आपको याद होगा 2013-14 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने आते थे तो रुपया को लेकर के बड़ा मतलब कि कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में रुपया 58 के पार चला गया, 57 के पार चला गया और अभी तो 87 पर पहुंच गया पिछले 10 साल में। अब क्या बोलेंगे? तो ये लगातार जो रुपया गिर रहा है, लगातार जो शेयर मार्केट गिर रहा है, इसको लेकर के सरकार कह रहे हैं कि ये मेरी रणनीति की वजह से नहीं गिर रहा, हम फेलियर नहीं है, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम ही ऐसा है कि ये गिर रहा है। सरकार का कहना है कि इस समय जो शेयर मार्केट गिर रहा है वो अमेरिका के फेड टेपरिंग के कारण। फेड टेपरिंग क्या होता है? अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया। तो इंडियन सरकार का कहना है कि वो अपने इंटरेस्ट रेट को जैसे बढ़ाया तो अमेरिकन लोग जो यहाँ पैसा निवेश किए हुए थे वो पैसा खींचे भाग गए अमेरिका। तो ये तो भाई हर कोई अपना फायदा सोचेगा ना, अमेरिका वाला फायदा सोच सकता है, तो आप क्यों नहीं इस तरह की पॉलिसी बनाते कि वो हमारे मार्केट से फायदा ना उठा पाए? आज आपका लाखों करोड़ लेकर भाग गया। दूसरा कारण जो बता रहे हैं कि कच्चे तेल का दाम ऊपर हो गया, इस कारण से शेयर मार्केट धड़ाम से गिर गया। मार्केट में उतार चढ़ाव तो आता है और हर देश चाहता है कि अपने देश और अपनी जनता का फायदा कराए। तो आप कहिएगा कि अमेरिका फेड टेपरिंग कर दिया इसलिए हमारा देश का अर्थव्यवस्था गिर गया, ये कौन सा बहाना है? उस कच्चे तेल का दाम बढ़ गया, ठीक है, कच्चे तेल का दाम बढ़ा तो इतना बड़ा इम्पैक्ट। इसके अलावा जो तीसरा कारण है वो रुपये के मूल्य में लगातार गिरावट। रुपये के मूल्य में गिरावट, आप बताइए ये क्यों हो रहा है? आप तो खुद कांग्रेस को कटघरे में हमेशा खड़ा किया करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह से सवाल किया करते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के उम्र भी बढ़ती उसी रफ्तार से रुपया भी लगातार गिरता जा रहा, यानी कि डॉलर के सामने 56 रुपया 57 रुपया हुआ करते थे। पिछले 10 साल में आप 87 पर ला कर दिए। अब बताइए, अब रुपया मजबूत हो रहा है कि गिर रहा है? क्यों गिर रहा है? सरकार को बताना चाहिए ना। सरकार कह रही है कि रुपया का जो लगातार वैल्यू गिर रहा है इसके कारण शेयर मार्केट गिर रहा है, तो भाई रुपया को गिरने से बचाइए ना। अब सरकार में नीति आपको बनाना है, पॉलिसी आपको बनाना है, रुपया को मजबूत आपको करना है, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? फिर वो जिंदाबाद के नारे लगाने कौन आएंगे? तो चौथा जो महत्वपूर्ण कारण बताया गया शेयर मार्केट के लगातार गिरने का कि तीसरी तिमाही का डेटा आना शुरू हो गया है और इसमें जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो अभी भी डाउन है। दूसरी तिमाही में भी भारतीय जो कंपनी सब थी वहाँ पर परफॉर्मेंस डाउन था, उनका ग्रोथ रेट डाउन था और तीसरा वाला में भी डाउन आ रहा था। दूसरा जब डाउन था शेयर मार्केट गिरना शुरू हो गया, देश की जीडीपी ग्रोथ नीचे आ गई। तीसरा भी डाउन है तो शेयर मार्केट और गिरेगा और गिर भी रहा है, क्योंकि देश की जो अर्थव्यवस्था का ग्रोथ डाउन चल रहा है। जब डाउन चल रहा है तो निवेशक भी अपने पैसे निकाल कर भाग रहे हैं। खैर, इन सब कारणों में, इन सब कारण को सही रणनीति अपनाना या इनको ठीक करना, देश की अर्थव्यवस्था जो डाउन चल रही है, देश की जो कंपनी का ग्रोथ रेट आ रहा है जो नीचे जा रहा है, इसको बचाना किसका काम है? सरकार का। कंपनी क्यों नीचे ग्रोथ कर रही है, क्यों नहीं बूम कर रही है? आपको बचाने का काम है। निवेशकों का पैसा जो डूब रहा है, इस पैसा को डूबने से कौन बचाएगा? सरकार न। जनता सरकार के भरोसे ही तो पैसा लगाती है शेयर मार्केट पे कि एकदम बहुत बड़ा हमें नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, सरकार उसको सही से रेगुलेट करेगी। लेकिन आप आए देखिए शेयर मार्केट में अलग अलग तरह की बातें आती है, अलग अलग तरह के फ्रॉड देखने को मिलते हैं। मिडिल क्लास फैमिली कहाँ जाएगा? फ्रॉडर से बचेगा तो सरकार की नीतियाँ उसे डुबा देगी, वो बेचारा पैसा कहाँ इन्वेस्ट करेगा? शेयर मार्केट भी उनके लिए सुरक्षित नहीं है, मार्केट में जॉब नहीं है, नई कंपनी खड़ा करने के लिए पैसा नहीं है। नई कंपनी खड़ा करे तो भी सरकार की अलग अलग पॉलिसी क्या मालूम उन्हें प्रॉफिट दे पाएगी, नहीं दे पाएगी, आगे चलेगा नहीं चलेगा। सरकार तो यूँ ही बहाना बनाते रहेगी कि नहीं अमेरिका फेड टेपरिंग कर दिया इसलिए हमारा पैसा पूरा डूब गया, हमारा पैसा का नीचे गिर रहा है या हमारा शेयर मार्केट गिर रहा है, फलाना जगह वो रूस यूक्रेन वार चल रहा है इसीलिए हो रहा है। अरे सबके लिए हो रहा है। बाकी देश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक ठाक चल रही है? कैसे अमेरिका में बेरोजगारी का आंकड़ा आया है, वो बेरोजगारी का दर वहाँ कम हो गया है, वहाँ मतलब कि रोजगार की समस्या सॉल्व हो रही है, क्यों भारत में नहीं हो रही है? आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार में बैठकर इतनी बड़ी जनता का लाभ उठाना चाहिए ना, लेकिन आप रैली में तो भीड़ इकट्ठा कीजिएगा, तो फिर जनता पर ध्यान कौन देगा? खैर, जो भी हो, देश की अर्थव्यवस्था के लिए इस समय बैड न्यूज चल रहा है, देश की जीडीपी के लिए बैड न्यूज चल रहा है, देश की शेयर मार्केट के लिए बैड न्यूज चल रहा है, देश के रुपयों का मूल्य लगातार गिरते जा रहा है। इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स खुला, कमेंट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।